नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं अपने यूपी ट्रिपल एससी का जो पेपर हुआ है, ये 6 सितंबर के पेपर के क्वेश्चंस हैं, जीके के क्वेश्चंस। तो जीके प्लस करंट अफेयर हम इस वीडियो में दोनों ही क्वेश्चंस देखने वाले होंगे। तो जैसे कि देखो, क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, फर्स्ट शिफ्ट में है ये, कि हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात हो रही है, हड़प्पा सभ्यता की, हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात हो रही है। हड़प्पा सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू विच एज? तो ये आपका हड़प्पा सभ्यता जो है वो ब्रॉन्ज एज से संबंधित है, कांस्य युग से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है दूसरा, जो कि करंट अफेयर से है, कि पुणे में आयोजित उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 का विषय क्या था? तो ये आपका उद्यमियों को सशक्त बनाना, पशुधन अर्थशास्त्र में बदलाव लाना, ये इनका विषय था। ठीक है, तो करंट अफेयर से पूछा गया ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ से लेते हैं कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पूछा गया है। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस आपका ये 15 मार्च को मनाया जाता है, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि देखो, वह प्रश्न क्या है, क्या जिसका कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है और जिसे तारांकित चिन्ह द्वारा पहचाना जाता है। तो इंग्लिश में एक बार पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, इसी क्वेश्चंस का ऑप्शन जो दिए गए हैं कि जो हमारे संसद के अंदर वो 3 सत्र होते हैं, शून्यकाल, प्रश्नकाल, ये वाले हैं। तो यहाँ पर जो इसकी बात कर रहा है आपका, कि जिसे तारांकित चिन्ह द्वारा पहचाना जाता है, सदस्य में मौखिक उत्तर चाहते हैं। तो ऐसे जो उत्तर को है, ऐसे प्रश्न को क्या बोलते हैं? ऐसे प्रश्न को बोलते हैं दोस्तों, ये होता है आपका स्टार्ट। ठीक है, तो पहले जो स्टार्ट सेशन चलता है, स्टार्ट को यहाँ पर हम अगर चिन्हित करना चाहेंगे तो वो होगा तारांकित। तो आंसर मिलेगा आपको तारांकित। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, ये आया हुआ है कि कांगटो भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है, जो किस राज्य में स्थित है? तो कांगटो अरुणाचल प्रदेश में स्थित, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। देखो, जो ऑप्शन है इनमें से ही आंसर देना था, इसलिए। अगला पूछा गया कि महावीर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया था? तो महावीर ने पावापुरी पटना में मोक्ष प्राप्त किया था। कहाँ? पावापुरी पटना में। नेक्स्ट है, एशियाई खेल कितने वर्षों में एक आयोजित हो जाते हैं? एक बार आयोजित होते हैं। तो ये एशियाई खेल जो होते हैं ये 4 वर्ष में आयोजित होते हैं। तो याद रखें, करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कि मोस्टली जनवरी मंथ के करंट अफेयर देखने को मिले हैं इस पेपर में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, जीके का ही क्वेश्चन, क्योंकि हम देख रहे हैं इसमें सिर्फ जीके और साइंस के जो भी क्वेश्चन होंगे उसको। तो इसमें तो अभी हिंदी का दिया गया है, हिंदी का पैसेज आया हुआ है, यहाँ पर भी हिंदी है। यहाँ से आ गया है कि बुद्ध ने किस उम्र में परिनिर्वाण अंतिम मुक्ति प्राप्त की थी? मतलब कितनी एज में बुद्ध की मृत्यु हो गई थी? तो बुद्ध की एज जो है वो 80 वर्ष की एज में हो गई थी। भगवान बुद्ध का जन्म जो है वो नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, करंट अफेयर से आया है कि जनवरी 2025 में निम्नलिखित में से किस देश में आधिकारिक तौर पर, कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य बना है? तो ये बना है इंडोनेशिया। सऊदी अरब को भी इसके लिए ऑफर किया गया था, लेकिन सऊदी अरब जो है ब्रिक्स का सदस्य नहीं बना है। तो इंडोनेशिया रिसेंटली 2025 में ब्रिक्स का नया सदस्य बना है। अगला क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक्स से, ये एक सामाजिक घटना जिसमें समाज का एक वर्ग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा करने में असमर्थ होता है। तो ऐसा जो समाज है, a social phenomenon in which a section of the society is unable to fulfill even its basic necessities of life is called, ऐसी हम स्थिति को बोलते हैं पॉवर्टी, मतलब गरीबी। ठीक है, इसमें अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह नहीं आ जाएगा, तो ये गरीबी कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है? तो आर्टिकल 21 तो पता है, राइट टू लिव है, जीने की स्वतंत्रता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति की जो संघ की कार्यकारी शक्ति है वो आर्टिकल में 53 में देखने को मिलेंगी। आर्टिकल 57 में जो है, अनुच्छेद 57 में ये राष्ट्रपति की रीअपॉइंटमेंट के बारे में होता है, री इलेक्शन के बारे में, उसको दोबारा से इलेक्शन करने की अनुमति दी जाती है। अगला पूछा गया है कि किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने सार्वजनिक क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था में एक राजनीतिक भूमिका प्रदान की है? तो ये आपका है औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 का। इसने आपको राजनीतिक भूमिका प्रदान
की है। नेक्स्ट है, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो जिमी कार्टर थे, ये 100 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। तो पूछा गया किस डेट को इनका निधन हुआ है। तो इनका जो है वो 29 दिसंबर 2024 को निधन हो गया था जिमी कार्टर का, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन आया है, देखिए ये यहाँ पर है पुरुष सूक्त के बारे में हिस्ट्री का क्वेश्चन दिया गया कि पुरुष सूक्त जो 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है किस वैदिक ग्रंथ में पाया जाता है। तो ये आपका ऋग्वेद में पाया जाता है पुरुष सूक्त, जो कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में ये पुरुष सूक्त के बारे में उल्लेखित है, तो ऋग्वेद में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये सिंप्लीफिकेशन के देखो क्वेश्चन आए हैं, फिर उसके बाद मैथ के क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं और यहाँ पर भी ये मैथ का ही क्वेश्चन है। तो एक बार आप पूरा पेपर लगा के जरूर जाएं, जिन लोगों ने प्रैक्टिस अगर नहीं कर रखी है उनके लिए तो लगाना जरूर बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट देखो जी के क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अर्थव्यवस्था के अधिशेष को अंतिम उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाने और स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम कार्य करता है। तो स्थानांतरित करने के लिए और अधिशेषों को अंतिम उपयोग को, तो इसके लिए आपका वित्तीय संस्थान जो होता है, वित्तीय संस्थान यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये काम करता है। तो याद रखेंगे, ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का। बिल्कुल करेक्ट आंसर मैं आपको दे रहा हूँ, 100% करेक्ट। अगला है कि 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति थर्मन पणमुरत्नम द्वारा सिंगापुर के मानक नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये आपके तरुण दास जी हैं, करंट अफेयर से है जनवरी का, तरुण दास को सम्मानित किया गया है सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि पुराण किस तीर्थंकर से संचरित, आदि पुराण जो है वो किस तीर्थंकर की संत चरित संग्रह है। तो आदि पुराण जो है आपके आदिनाथ, जिनका नाम ऋषभ देव है, मतलब जैन धर्म के पहले तीर्थंकर जो कि ऋषभ देव थे, उनके बारे में है। तो आदिनाथ उनका ही नाम है, जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर हैं। नेक्स्ट है कि फ्यूचर मिनरल FMM 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो ये फ्यूचर मिल का 2025 का आयोजन आपका ये रियाद के सऊदी अरब में किया गया था, सऊदी अरब के रियाद में किया गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी देख लेंगे। नेक्स्ट पूछा गया है आगे, ये तो फिर मैथ का क्वेश्चन आ गया यहाँ से, यहाँ भी मैथ का ही है आगे। ये हाँ ये पूछा गया है, देखो काम के बदले अनाज कार्यक्रम जो है दो पुनर्गठन किया गया और अक्टूबर 1980 से इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था। तो ये था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, जिसको हम NREP के नाम से जानते हैं, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के नाम से, ठीक है। तो इसका आंसर ये है। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया था कि देखनी जो है वो किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है। तो देखनी और फुगड़ी, घोड़े मोदनी ये सब गोवा के डांस फॉर्म है। तो गोवा के डांस ये दिए गए हैं, तो जो देखनी है वो भी गोवा का डांस है, याद रख सकते हैं, गोवा में हम देखने गए क्या डांस। नेक्स्ट है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है ये आपका 20 अप्रैल 1843 को हुई थी। अब देखो 1843 तो चलो कोई याद रख भी लेगा, लेकिन उन्होंने करेक्ट डेट पूछ ली है, तो गूगल भी बड़ी मुश्किल में बता रहा होगा कि 20 अप्रैल 1843 को बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई थी। थोड़ा आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन एक प्रकार का हो जाता है, मतलब डिफिकल्टी लेवल पर। अगला पूछा गया है, देखो मैथ का क्वेश्चन है, इसको तो अभी नहीं ले रहे हम। नेक्स्ट है किस साथ सबसे फसल उगाई गई। तो ये भी नहीं है, ये भी मैथ में ही है। आगे यहाँ दिया गया है, ये क्वेश्चन दिया गया है कि लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो लंदन में जो है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना ये दादा भाई नेहरू ने की थी, ठीक है, जिन्होंने पर कैपिटा इनकम के बारे में बताया था दादा भाई नेहरू जी। नेक्स्ट है कि लीबिया की राजधानी पूछी गई। लीबिया की राजधानी त्रिपोली होती है, याद रखेंगे। आप मुझे लीबिया का करेंसी कमेंट करके बता सकते हैं क्या होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि विजय स्तंभ कहाँ स्थापित है या कहाँ बनाया गया था। तो विजय स्तंभ जो है वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ शहर में। अगला है कि जैविक विविधता संशोधन अधिनियम 2023 कब लागू हुआ था। तो जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट है 2023 का, ये कम इनटू फोर्स कब लागू किया गया था इसको। तो इसको आपके 1 अप्रैल 2024 को लागू किया गया था, ठीक है, 1 अप्रैल 2024 को, इतना याद रखेंगे, 1 अप्रैल 2024। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें फिर मैथ का क्वेश्चन आ गया है और यहाँ पर ऊपर है, हाँ ये क्वेश्चन दिया गया है कि अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ था। अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या था। तो अविकसित अर्थव्यवस्था है
अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है, इसका मतलब है कि वे देश जहां प्रति व्यक्ति वास्तविक आय कम है। ठीक है, इसके द्वारा हम अविकसित अर्थव्यवस्था का पता लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। यहाँ यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है पेरिस फ्रांस में। ठीक है, द हेग जहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय स्थित है द हेग में। और यूनिसेफ का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए इतने हेडक्वार्टर्स आपको याद कर लीजिए, इनके आ रहे हैं एग्जाम में, क्योंकि इंग्लिश के क्वेश्चन आए हुए हैं तो इंग्लिश का पैसेज वगैरह आपको देखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है, देखो यदि 4 साइंस का आया है एक क्वेश्चन कि यदि +4 डायोप्टर शक्ति एक उत्तल लेंस और -10 शक्ति एक अवतल लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है तो परिणामी शक्ति क्या होगी? तो P = पावर होगी कि P1 + P2। ठीक है, पावर तो -10 और +4 करोगे तो 10 में से 4 जाएगा तो -6 आंसर आपको मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए। ये पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट है कि 1 जनवरी 2001 को, ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया। हाँ, ये पूछा गया शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में, शिकागो जो धर्म सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो 1893 में हुआ था, 1893 में, जहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने सबसे पहले अपने उपदेश दिए थे यहाँ पर। ठीक है, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने वाले पहले व्यक्ति थे। अगला है कि 5 जनवरी 2025 को भारतीय तटरक्षक बल के लिए निम्नलिखित में से, फिर से देखो जीके का क्वेश्चन आ गया है जो कि करंट अफेयर का है जनवरी से। ठीक है, किस शिपयार्ड को 2 स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित तीव्र गश्ती पोत अमूल्य और अक्षय लॉन्च किया था? तो ये आपका है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने लॉन्च किया था। किसने? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि डीएमटी किस चरण में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि देखने को मिलती है? तो डीएमटी के चरण 2 में जो है वो सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि देखने को मिलती है। ठीक है, आप अपने आंसर मैच कर लेना यहाँ से। फिर ये देखो रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट आया फिर देखो 68 नंबर का क्वेश्चन। इसमें लिखा है कि देश के पर्यावरण का संरक्षण, सुधार और वनों और जीवन की सुरक्षा किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 48A के अंतर्गत देखने को मिलेगा आपको। ये 44A नहीं, ऐसा कुछ आर्टिकल नहीं है, 43 जरूर आर्टिकल है हमारा संविधान के अंदर। तो ये जो पर्यावरण से संबंधित है वो आर्टिकल 48A में देखने को मिलेगा आपको। नेक्स्ट है कि नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये विक्टर एक्सेल्सन है जिन्होंने इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। नेक्स्ट, अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये पूछा गया है। तो अनुशीलन समिति का मुख्यालय कलकत्ता में स्थित है दोस्तों। इसमें भी आप टिक अगर सही किया है तो अच्छा है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, और नहीं किया तो गलत हो जाएगा फिर आपका। फिर ये देखो परसेंटेज का पूछा गया है। नेक्स्ट है कि चंद्रयान 3 किस वर्ष इसको प्रक्षेपित किया गया था? तो चंद्रयान 3 को 2023 में प्रक्षेपित किया गया था, चंद्रयान 3 को। ठीक है, अगला पूछा गया है देखो जीके का कि भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? तो देखो भारत के पश्चिम में आपका जो मेन पश्चिम की बात कर रहा है, मतलब वेस्ट साइड की, तो यहाँ पर आपको रेड सी देखने को मिलता है, लाल सी, लाल सागर है ना। ये दक्षिण चीन सागर तो इस साइड देखने को मिलता है भारत के, यहाँ पर दक्षिण जापान और चाइना ये इस साइड दक्षिण चीन सागर। अरब सागर तो हमें यहाँ देखने को मिलेगा नीचे, और यहाँ मिलेगा आपको बे ऑफ बंगाल, ये अगर इंडिया है तो। ठीक, तो यहाँ मिलेगा भी आपको लाल सागर देखने को, क्योंकि भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में ही आपका स्थित है। ठीक है, सुएज नहर जो वो लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन को और चलते हैं हम। अगला पूछा गया है कि एशियाई का प्रीमियर खाद्य एवं पेय व्यापार जो है इसका प्रदर्शन 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आपका इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर ग्रेटर नोएडा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि एसिड को किस पदार्थ से बने बर्तनों में संग्रहित किया जाता है? तो एसिड को जो है देखो लकड़ी और कागज में तो करेंगे नहीं, धातु और प्लास्टिक में भी नहीं, तो ये आपके कांच और सिरेमिक में संग्रहित किया जाता है एसिड को किसी बर्तनों में संग्रहित करने के लिए। ठीक है, अगला है कि भारत का संविधान पहली बार 1928 में किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो पहली बार जो भारत का संविधान जो है ये आपका
मोतीलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था 1928 में, मोती जो नेहरू रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार। अगला क्वेश्चन है कि भारत के विभाजन को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने की घोषणा किसने की थी? तो ये जो आपके लॉर्ड माउंटबेटन थे, इन्होंने भारत के विभाजन की बात की थी, इन्होंने ही इस चीज़ को घोषणा की थी, माउंटबेटन ने। अगला है कि इनमें से और पहचानना है, तो देखो चांदी, लोहा और सोना ये सब मेटल में है, लेकिन ये मेटल है लेकिन रूम टेम्परेचर पर क्या हो जाता है, ये लिक्विड होता है, लेकिन बकाया कोई ऐसे लिक्विड नहीं होते हैं। अगला है कि भारत और पाकिस्तान ने वर्ष 1960 की एक जल संधि पर हस्ताक्षर किया था, जो कि संधि थी, जो कि कौन सी थी? इंडस वाटर ट्रीटी, जो कि नेहरू ने की थी, ठीक है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ में। तो यहाँ जो जीके क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, फिर एक देखो डीआई आ गया है यहाँ पर, और डीआई के बाद फिर से ये मैथ के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। फिर यहाँ जीके क्वेश्चन 85 नंबर पर इसको देख लेते हैं कि हवा से कौन सी अम्लीय गैस वर्षा के पानी में घुलकर कार्बोनिक एसिड बनाती है? तो ये आपकी है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये जो है वो कार्बोनिक एसिड बनाती है हवा में घुलकर। अगला पूछा गया है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, ठीक है, नाइल नदी जो देखने को मिलती है हमें मिस्र में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, लंबा चौड़ा वाला ऐसा क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि निर्वात में प्रकाश की गति, साइंस का क्वेश्चन, और माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात, मतलब निर्वात में प्रकाश की गति c/λ, माध्यम में प्रकाश की गति जो किस के अनुपात को क्या बोलते हैं? इसको अपवर्तनांक बोलते हैं, ठीक है, म्यू, ये अपवर्तनांक होता है। नेक्स्ट पूछा गया है 86 नंबर पे, देखो 89 पर है, ये फिर से जीके का क्वेश्चन ही है, करंट अफेयर से रिलेटेड। दिसंबर 2024 में किस संगठन ने सेफ एकोमोडेशन विनिर्माण विकास के लिए श्रमिक आवास शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो ये आपका नीति आयोग ने जारी की है। किसने? नीति आयोग ने, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ने ये जारी रिपोर्ट की है, नीति आयोग ने। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है कि निम्न भूजल भंडारण किस प्रकार की चट्टान संरक्षण सबसे अधिक जुड़ी हुई हैं? तो इसमें आपको जो देखने को मिलेंगी ये आपकी हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, ये आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर ऊपर नहीं है जीके, यहाँ मैथ आ गया फिर से। अब आई थिंक लास्ट पेज पर हम लोग हैं, यहाँ फिर से मैथ दिया गया है, मैथ, हाँ ये आ गया है 96 क्वेश्चन नंबर कि बाह्य एवं आंतरिक आपातकाल के लिए के दौरान कौन सा लागू अनुच्छेद होता है? तो ये है आर्टिकल 358। आर्टिकल 350 जो है वो बाह्य और आंतरिक आपातकाल के लिए लागू होता है। 96 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दे लेना एक बार आप लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर से मैथ का क्वेश्चन आ गया है 96 नंबर पे ऊपर। भारत के राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है ऊंट अपने जो कहाँ पर बसा जमा करता है? तो ये हम्प में, ठीक है, इसका बसा जमा होता है। फैट गुड़हल के फूल जो है वो कैसे होते हैं? तो गुड़हल के फूल आपके ये आपके यूनिसेक्सुअल होते हैं, ठीक है, बाइसेक्सुअल होते हैं, बाइसेक्सुअल गुड़हल का फूल ये होता है बाइसेक्सुअल। तो ये टोटल 100 पे क्वेश्चन आते थे, देखो यही क्वेश्चन है जिसमें हमने जी के क्वेश्चन सभी कंप्लीट किए हैं, जी के प्लस करंट अफेयर। तो मोस्टली दोस्तों क्या जनवरी की करंट अफेयर देखने को मिल रहे हैं इस पेपर में, और तो जनवरी के ही आपको अच्छे से करंट अफेयर करके जाना होगा। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अगर आपका पेपर कल है 7 तारीख को तो आप इसको आज जरूर देख के जाएंगे। थैंक यू।